ये तीनों प्रकार के जो ताप हैं वह भगवान श्री राम जी के समय में किसी भी व्यक्ति को नहीं लगते थे। किसी को भी शारीरिक कष्ट था ही नहीं। बीमारी क्या होती है कोई जानता ही नहीं। और आंधी तूफान सूखा अकाल ये भी उस समय में नहीं आते थे। और भौतिक ताप जिन्हें मनुष्य स्वयं बनाता है, जैसे गाड़ी घोड़ा चलाते समय दुर्घटना हो जाए, ये भी उस समय नहीं होती थी। तन मन धन तीनों से ही किसी को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता था। तभी तो कहते हैं कई लोग राम राज्य हो रहे हैं भैया, यहां तो दूध की नदियां बह रही हैं, सब प्रकार से मंगल ही मंगल है इनका। लेकिन आज के समय में जरूर कष्ट होता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। जो भगवान के भक्त हैं केवल वही सुखी हैं इस समय, क्योंकि शारीरिक कष्ट हर किसी को है। पहले शुगर नाम की बीमारी नहीं थी और अब जिसको पूछे उसके शुगर है, बीपी है, थायराइड है, ये बड़े बड़े रोग लगे हुए हैं। शुगर तो 50% से ऊपर हो गई होगी। और कोई मन से दुखी है। मन से बोले तो कोई किसी का बेटा बात नहीं मानता, किसी की बहू बात नहीं मानती, किसी के नौकर बात नहीं मानते। तो ये भी एक प्रकार का कष्ट ही है। और धन के बिना भी कार्य नहीं होता। धन के बिना भी दुखी हैं, क्योंकि नीति का श्लोक कहता है धनात् धर्मम ततः सुखम। बिना धन के धर्म नहीं हो सकता। धन हो तो धर्म हो जाए, और धर्म जब बढ़ेगा तो सुख जरूर मिलेगा। इसलिए बताया है जिस व्यक्ति से जितना हो उतना धन दान भी करना चाहिए। अधिक धन होगा बुद्धि विकृत होगी, क्योंकि धन किसी के पास में रुकता नहीं है। यदि आपने धन का संचय कर लिया तो वह कोई ना कोई मार्ग अवश्य ढूंढेगा, चाहे डॉक्टर के माध्यम से निकले और चाहे कोर्ट कचहरी के माध्यम से निकले। और जिन लोगों पे नहीं है वे बिना धन के भी दुखी हैं। तो सुखी कौन है संसार में? कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोही जानिए, जाको राम नाम धन हो। कबीरदास जी कहते हैं धन केवल एक ही है। कौन सा? राम नाम रूपी जो धन है वही साथ जाने वाला है। यहां का धन यही काम आएगा। जैसे हमारे यहां का जो धन है अमेरिका में नहीं चलता। चलता है क्या? डॉलर चलता है वहां।
यूरोप में यूरो चलता है, हमारे यहाँ का धन केवल हमारे ही देश में चलता है। पास में जो देश है ना नेपाल, वहां भी नहीं चलता। जब हमारा धन हमारी ही धरती पर दूसरे देश में नहीं चलता तो फिर भगवान के यहाँ कैसे चलेगा? नहीं चलेगा ना। क्योंकि आपको जिस देश में रहना है वहां की करेंसी लेनी पड़ेगी, वहीं का धन आपको लेना पड़ेगा। सज धज कर जिस दिन मौत की हो, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की, सज धज जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। यद छोटा है कितने बड़े अरमान है तेरे, अरमान है तेरे, माटी का तो सोने के सब सामान है तेरे। यद छोटा है कितने बड़े अरमान है तेरे, अरमान है तेरे, माटी का तो सोने के सब सामान है तेरे। माटी के गाया माटी में ओ, माटी के गाया माटी में एक दिन मिल जाएगी, एक दिन मिल जाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। पंछी है पर पंछी पिंजरा तोड़ के उड़ जा, पिंजरा तोड़ के उड़ जा, माया मोह के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा, माया मोह के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। क्यों? दिल की हर धड़कन में हो, दिल की हर धड़कन में मौत जब गुनगुनाएगी, जब गुनगुनाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। अच्छे किए कर्म जो तूने पाया मानुष तन, पाया मानुष तन, पाप में क्यों भटका हाय रे पापी तेरा मन। अच्छे किए कर्म जो तूने पाया मानुष तन, पाया मानुष तन,
पाप में क्यों भटका हाय रे पापी तेरा मन। पाप की नैया तुझे ओ पाप की नैया तुझे एक दिन डुबाएगी, एक दिन डुबाएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज सज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। तो काम क्या आने वाला है? राम नाम का जो धन है वही हमारे काम आने वाला है। क्योंकि यदि इसी धरती पर रहना है, भारत देश में रहना है, तो यहाँ की करेंसी, यहाँ का धन हमें जरूरी है। वैसे ही भगवान के यहाँ जाएंगे तो भगवान का धन ही काम आने वाला है। केवल राम नाम का जो धन आपने संग्रहित किया है वही काम आने वाला है। यहाँ का तो यही रह जाएगा। क्या कोई ले गया है यहां से आज तक? नहीं ले गया। एक सेठ जी थे, दानचंद उनका नाम था दानचंद, लेकिन कभी भी एक धेला भी दान नहीं किया। एक दिन उनकी पत्नी कहने लगी, अजी आपने कभी कोई रुपया पैसा दान नहीं किया है, कम से कम पास में गंगा जी बहती है, वहां जाकर के आप स्नान तो कराओ। क्या पता भगवान आप पर कृपा कर दें। अब दानचंद ने सोचा कि पत्नी ने कहा है, चलो एक बार तो मैं जा ही आता हूं। तो उनके यहां से 12 किलोमीटर दूर गंगा जी बहती थी। पैदल पैदल जा रहा है, क्योंकि साधन में जाएगा तो पैसा लगेगा, तो पैदल पैदल ही अपने गांव से वह निकल लिया। पहुंचते पहुंचते दोपहर हो गई। उसने दूर से ही देखा कि इस घाट पर तो पंडे ही पंडे बैठे, जाऊंगा तो लूट लेंगे, खाली हाथ नहीं जाने देंगे। तो उसने मन ही मन में योजना बनाई। चतुर था, तो जहां मुर्दा घाट होता है ना, वहां पहुंच गया और मन में सोचा कि यहां तो कोई पंडा भी नहीं है। फटाफट से उसने अपने कपड़े खोले और गंगा जी में डुबकी लगाई। आज भगवान को भी कौतुक सूझा। भगवान ने सोचा कि आज तक दान नहीं किया है और नहाने भी आया तो कहां पर? मुर्दा घाट, जहां कोई पंडा नहीं मिल जाए। जैसे ही डुबकी लगाई और बाहर निकला तो भगवान ब्राह्मण के वेश में वहां प्रकट हो गए। जजमान तुम्हारी जय हो। अब तो वह बनिया सोचने लगा, अभी तो यहाँ कोई ब्राह्मण था ही नहीं, अचानक से कहां से आ गया। बोले महाराज आप कौन? बोले मैं तो यहीं रहता हूं। अब देखो ना, पास वाला जो घाट है उस पर तो बहुत सारे पंडे बैठे हुए हैं, लेकिन मेरा भगवान ने इंतजाम किया हुआ है।
मेरा जो भी जजमान आता है 1 वर्ष का राशन देकर चला जाता है। ओहो, आज तो मेरे भाग्य उदय हो गए, आप आए हैं। अब बनिया मन ही मन सोचने लगा 1 वर्ष का राशन। मैं तो सोच रहा था कि यहां कोई पंडा मिलेगा नहीं। बोले महाराज हमसे तो नहीं होगा आपका राशन 1 वर्ष का। बोले कोई बात नहीं यजमान, अब ऐसा तो है नहीं कि हम जितना मांगे उतना आप दोगे, ये तो श्रद्धा का विषय है। मन करे जितना दान करो। 1 वर्ष का नहीं दे सकते, 6 महीने का दो, 6 महीने का नहीं दे सकते 1 महीने का दो, लेकिन यजमान देना तो पड़ेगा ना, नहीं तो हम आपको बाहर नहीं निकलने देंगे। अब सेठ जी असमंजस में पड़ गए, क्या करें। सेठ जी ने योजना बनाई, कहने लगे हे ब्राह्मण देव, मैं आपको राशन तो नहीं दे सकता लेकिन आपको दूंगा जरूर। बोले ठीक है, बताओ क्या देना चाहते हो। बोले महाराज अभी तो मैं पैसा लेके आया नहीं, मैं आपको 1 धेला दूंगा और वो भी उधार, क्योंकि योजना अच्छी थी। 1 धेले के लिए ब्राह्मण इतनी दूर तो आने वाला है नहीं। ठीक है यजमान। दानचंद ने कपड़े पहने और वहां से अपने गांव की ओर चल दिया। गांव पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। थका हारा था जो जाकर के लेट गया, और भगवान तो अंतर्यामी थे। गए, दरवाजा खटखटाया, पत्नी बाहर आई। पत्नी पूछने लगी आप कौन हैं ब्राह्मण देव, कहां से आए हैं। बोले हमें सेठ जी से काम है, वे उधार करके आए थे, उनसे पैसे लेने आए हैं। सेठानी ने जाके सेठ जी से कहा कि सेठ जी कोई पंडा आए हैं और आप उधार करके आए हो। सेठ जी सोचने लगे 1 पैसे के लिए ब्राह्मण यहां आ गया। एक काम कर, ऐसे कह दे थके हारे आए थे जो बीमार हो गए हैं, शायद चला जाए। पत्नी बाहर आई, कहने लगी हे महाराज उनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ गई, स्वास्थ्य नरम हो गया, जो आराम कर रहे हैं। अरे राम राम राम, यजमान की तबीयत खराब हो गई। कोई बात नहीं, जब तक हमारे यजमान स्वस्थ नहीं हो जाएंगे हम तब तक यहां से नहीं जाएंगे। देवी हमारे भोजन का प्रबंध आप कर दो। सेठानी मन ही मन सोचने लगी 1 पैसा सेठ जी दे नहीं रहे और ये पंडित जी यहां पर जमने वाले हैं। अंदर जाके सूचना दी कि ब्राह्मण तो ऐसे ऐसे बोल रहा है कि जब तक सेठ जी स्वस्थ नहीं होंगे हम कैसे जा सकते हैं। तो सेठ जी ने कहा ऐसे कह दे वह तो चल बसे, मर गए। बाहर आई, क्योंकि सेठ जी को योग क्रिया आती थी, उन्होंने श्वास को बंद कर लिया। श्वास को बंद करके बिस्तर पर पड़े हुए हैं सेठ जी। बाहर आई है, रोता हुआ चेहरा बना लिया, कहने लगी महाराज क्या बताऊं, अभी अभी चल बसे हमारे पतिदेव। ओहो ये तो बहुत बुरा हुआ। और देवी तुम भी घर में अकेली हो, रात्रि का समय है, पूरे गांव को कैसे खबर पहुंचाओगी। हम खबर किए देते हैं। जब तक सेठ जी का 12-13 दिन पूरा नहीं हो जाता हम नहीं जा सकते। भगवान ने तो अनेक रूप धारण किए और पूरे नगर में खबर पहुंचा दी कि सेठ जी खत्म हो गए हैं।
लोगों का आना जाना शुरू हो गया। घर पहुंचे तो क्या देखते हैं, सेठ जी अपने बिस्तर में लेटे हुए हैं, श्वास रोक करके। अब साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता, क्यों? क्योंकि उनकी सांस लेने की जो शक्ति है वह भगवान में लीन हो गई, श्वास रोक के पड़े हैं। अब तो रोए जाए वो, पत्नी रो रही है और लोग वाक कहने लगे, देवी अरे बहन क्यों रोती हो, जाने वाला तो गया। कहने लगी, अरे मरे नहीं है, और रोती जाए और कहती जाए मरे नहीं हैं। तो एक सज्जन कहने लगे, देवी ये तो मोह का बंधन है, जाने वाला तो गया। पर सेठ जी आंखें नहीं खोलते, श्वास रोक के पड़े। गांव वालों ने मिलकर के ठटरी बांध दी सेठ जी की, लेकिन फिर भी श्वास नहीं छोड़ी। अब ले जाने की तैयारी हो गई। शमशान में ले गए हैं, लेकिन सेठ जी ने अपनी सांस नहीं छोड़ी। भगवान खुद स्वयं थोड़े ढीले पड़े और सेठ जी के कान में जाके कहने लगे, अरे सेठ जी मैं बैकुंठ से नारायण हूं, आया हूं। सेठ जी ने अपनी आंखें एक बार खोली और क्या देखते हैं कि सामने वही पंडा जी खड़े हैं। तुरंत आंखें बंद कर ली। तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि अगर लोगों को पता चल गया तो एक धेला देना पड़ेगा। अरे सेठ जी आंखें खोलो, मैं तुमसे प्रसन्न हो गया। तुम तो बहुत बड़े कंजूस हो, देने के नाम पर मर भी गए। बताओ क्या चाहते हो, जो मांगना चाहते हो मांग लो। तो सेठ जी ने कहा, महाराज मुझे कुछ भी नहीं मांगना, जो आपने एक धेला लिया है ना मुझसे, उसको छोड़ दो। बोले, धन्य हो सेठ जी, एक धेले के लिए तुम मर गए, मैं तुझे छोड़ देता हूं। तो कहने का भाव, नाम तो दान चंद, लेकिन एक पैसा दान नहीं करता, क्योंकि दान कर दे तो खजाना कम हो जाएगा। दूसरे भागवत जी के मंत्र में श्री सुखदेव जी महाराज की महिमा बताई है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मे दया तरवोभिनेदो तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोस्मि। सुखदेव जी महाराज जो 12 वर्ष माता के गर्भ में रहे और गर्भ को ही मंदिर बना दिया। जन्म लेते ही स्वयं वन की ओर चले गए हैं। पिताजी व्यास जी महाराज पीछे पीछे जाते हैं, लेकिन उन्हें लौटा नहीं पाते, क्योंकि बीते रागी संत हैं। सिर्फ भगवान का भजन करना ही उन्हें आता है। जब सुखदेव जी आगे आगे जा रहे थे तो पीछे पीछे व्यास जी महाराज रोकने के लिए जाते हैं, लेकिन रोक नहीं पाते। वृक्षों से जवाब मिलता, तर वह अभिनय दू कि ये लौटने वाले नहीं हैं, आप जाओ। व्यास जी महाराज लौट आते हैं, लेकिन अपने पुत्र को लौटा नहीं पाते।
पुत्र वन की ओर चले जाते हैं। ऐसे बीतरागी संत हैं। जैसे आज हम भागवत कथा श्रवण करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, वैसे ही पुराणों की कथा के लिए जो दिव्य स्थान है वह नैमिषारण्य तीर्थ है। कौन कौन गया है नैमिषारण्य? कोई भी नहीं गया। नैमिषारण्य तीर्थ ऐसी पावन भूमि जहां पर 88,000 ऋषिगण हैं और सबके सब गृहस्थी हैं। और काम क्या है उनके पास में? दिन भर हरि चर्चा करना, अपने नित्य कर्म से निवृत्त होते और भगवान की कथाएं श्रवण करने के लिए बैठ जाते। प्रतिदिन यही काम था। और ऐसे बड़े बड़े संत जिनके सामने कितने युग बदल गए, कितने ब्रह्मा बदल गए, कितने इंद्र बदल गए, लाखों वर्षों हैं हो गई संतों को, लेकिन काम क्या है? भगवान का भजन करना, कीर्तन करना। जब भी भगवान का कीर्तन हो ताली अवश्य बजानी चाहिए, क्योंकि ताली बजाने से जो लकीर हमारी खराब है वह बदल जाती है, भाग्य में परिवर्तन होता है। आज भी सभी ऋषिगण अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के बैठे हैं भगवान की कथा सुनने। तभी उनके मध्य में परम आदरणीय श्री सूत जी महाराज 20 वर्ष के परम युवा संत हैं। और मध्य में जैसे ही प्रवेश किया सभी ऋषि खड़े हो गए, स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। अब सूत जी महाराज 20 वर्ष के और उनके सामने लाखों वर्ष वाले संत बैठे हैं और वह उन्हें वंदन करते हैं, उन्हें आदर देते हैं। तो संकोच तो होता है ना कि जब कोई बड़ा छोटे को आदर दे, और यही स्थिति उनकी हो रही थी। संकोच में पड़ गए, कहने लगे महाराज आप हमारा आदर क्यों करते हैं? तो ऋषि कहने लगे धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। कि कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है और कोई आयु में भी बड़ा हो सकता, लेकिन सबसे बड़ा कौन है? जो ज्ञान में बड़ा है, जिसके पास में ज्ञान है वही सबसे बड़ा है। और महाराज आप तो हमारे हृदय में जो अज्ञान रूपी जो अंधकार है उसे मिटाने में करोड़ों सूर्यों के समान है। हे प्रभु आप हमें ऐसी कोई कथा श्रवण कराएं जिसके माध्यम से हमें भगवान की शरणागति प्राप्त हो, क्योंकि काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे, काल रूपी जो अजगर है उसके हम सभी आप लोग ग्रास बने हुए हैं। और वह अजगर अपना मुख कब बंद करेगा नहीं पता, कब वह अपना मुख बंद करेगा हमें नहीं पता है। अभी हम कथा कह रहे हैं, अब 1 मिनट बाद कथा कह पाए नहीं कह पाए क्या पता, क्योंकि आजकल बीमारी भी अटैक वाली ओर चल रही है ना। क्योंकि समय पर किसी का भी बंधन नहीं है, समय चक्र चलता ही रहता है, कभी नहीं रुकने वाला चक्र है। सूत जी महाराज को
आसन दिया है कि महाराज आप कोई कथा श्रवण कराएं जिससे हमें भगवान के चरणों की प्राप्ति हो। सूत जी महाराज 20 वर्ष के हैं और सभी उनका आदर करते क्यों? केवल ज्ञान की वजह से। और जिसके पास में ज्ञान रूपी भंडार है उसका सभी जगह आदर होता है। यहां का धन यहीं रह जाएगा, लेकिन ज्ञान रूपी जो धन है वह सभी जगह काम आने वाला है। चाहे हम किसी भी देश में चले जाएं, यदि हमने पढ़ाई की हुई है तो हम किसी भी देश में जाके रह सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो साधन भी क्या मांगा? कृष्ण प्राप्ति कर्म साधनम तद वदाधुना, कि भगवान के चरणों की प्राप्ति हो। सूत जी कहने लगे कि जैसे आज आप लोग यहां बैठे हुए हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, ऐसे ही एक बार पता चला देवताओं को कि सुखदेव मुनि कथा कह रहे हैं और राजा परीक्षित कथा करवा रहे हैं। तो देवताओं के पास में गए, कहने लगे महाराज हम अपने स्वर्ग से यह अमृत कलश लेके आए हैं, आप इस अमृत का पान राजा परीक्षित को करवा दो, इसकी मृत्यु नहीं होगी और कथा रूपी अमृत का पान आप हमें करा दो। एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद भागवतामृतम, कि भागवत रूपी अमृत का पान आप हमें करवाइए महाराज। सुखदेव मुनि ने अभक्त समझा, अभक्तांश्च विज्ञाये ने ददौ कथामृतम, देवताओं को अभक्त समझा, उन्हें भागवत कथा का पान नहीं करवाया। अब देवता लोग दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास में गए, बोले महाराज सुखदेव मुनि ने हमें भागवत कथा श्रवण नहीं कराई, हम अमृत कलश लेके गए थे कि राजा की जान बच जाएगी। तो उन्होंने कहा कि एक कांच की मणि, कांच का टुकड़ा कोई मणि की हीरे की बराबरी कर सकता है क्या? बोले नहीं कर सकता। क्वे कांच है क्वे मणिर महान, कहां तो यह मणि और कहां अमृत कांच का टुकड़ा, वह दोनों बराबरी कैसे कर सकते हैं? तो ब्रह्मा जी ने दुनिया के जितने भी धर्म संस्कारों के ग्रंथ थे तराजू के एक पलड़े में विराजमान किए और एक पलड़े में श्रीमद् भागवत जी को विराजमान कर दिया। अब जो भारी होगा वह नीचे रह जाएगा, भागवत जी का पलड़ा नीचे हो गया। तो ब्रह्मा जी ने कहा यह भागवत कोई पोथी नहीं, कोई किताब नहीं है, यह साक्षात भगवान गोविंद हैं। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, यह साक्षात गोविंद हैं, तुम इसे किताब मत मानो। यह कोई किताब नहीं है, यह भगवान गोविंद हैं। लेकिन इसका सबसे पहले पान करवाया ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को। और 7 दिन की जो सप्ताह की जो विधि है वह नारद जी ने भी सनत कुमारों से सीखी थी।
तो ऋषिगण कहने लगे महाराज हमने सुना है कि नारद जी तो दिन भर घूमते रहते हैं, एक जगह रुकते ही नहीं। बोले हाँ, और सनत कुमार कहीं घूमते नहीं, वह एक आसन पे रहते हैं हमेशा। तो फिर संभव कैसे हुआ? सूत जी महाराज कहने लगे एक बार क्या हुआ, नारद मुनि ने पृथ्वी लोक पर घूमना शुरू किया। पृथ्वी लोक पर आए और यहां पर घूमते हैं। हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, प्रयागराज, इलाहाबाद, सभी जगह भ्रमण किया उन्होंने, लेकिन मन में शांति उन्हें नहीं मिली। क्योंकि यहां भी तो झूठ बहुत बोलते हैं ना लोग। अच्छी जगह समझ के आए थे, अहम तु पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदा वरीम तथा। लेकिन मन में शांति नहीं मिली। श्रीधाम वृंदावन पहुंचे और वहां जब पहुंचे तो क्या देखते हैं, एक किशोरी युवती, उसके पास में दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं। उस स्त्री ने नारद मुनि को अपने पास में बुलाया। बोले महाराज कोई भी उपाय करो जिससे मेरा कष्ट दूर हो। कहने लगी महाराज ये जो वृद्ध पुरुष मेरे पास में लेटे हुए हैं यह मेरे पुत्र हैं, और समय के प्रभाव से दोनों बूढ़े हो गए और मैं जवान हो गई। मेरे पुत्रों का नाम ज्ञान और वैराग्य है, और मेरा नाम भक्ति है। तो नारद मुनि ने उनके कष्ट को दूर करने के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न किए। वेद, वेदांत, यज्ञ, हवन, अनुष्ठान सब कर लिया, लेकिन कष्ट दूर नहीं हुआ। आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म करो। अब नारद जी सत्कर्म ढूंढने जाते हैं। नारद जी तीव्र गति से बद्रीनाथ धाम की ओर से गुजर रहे थे। तो बद्रीनाथ धाम में सनत कुमार चारों भाई आश्रम में बैठे हुए थे। उन्होंने तीव्र गति से जाते हुए नारद जी को देखा। पूछने लगे कथम ब्रह्मन दीन, हे ब्राह्मण देव कहां जा रहे हो? इतनी तीव्र गति में आप कहां जा रहे हो? क्या कष्ट है आपको? कथम ब्रह्मन दीन मुखे कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चा गमनम तब। हे ब्राह्मण देव बताओ। नारद मुनि गए चरणों में प्रणाम किया। बोले महाराज क्या बताऊं, मैं पृथ्वी पर गया लेकिन मैंने एक कौतुक देखा है, आश्चर्य देखा। एक युवती के पास में दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए। मैंने वेद वेदांतों का पाठ किया लेकिन उनका कष्ट दूर नहीं हुआ। तो सनत कुमारों ने कहा उनके कष्ट को यदि दूर करना चाहते हो तो आप भागवत कथा कीजिए। तो नारद मुनि ने कहा महाराज मैंने वेद वेदांत उपनिषद सभी शास्त्रों का पाठ किया, यज्ञ किए, जप किए, जब उनसे कुछ नहीं हुआ तो केवल भागवत जी से क्या होगा? सनत कुमारों ने कहा यह भागवत जी
निगम रूपी जो वेद वृक्ष है उसका पका हुआ फल है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखात अमृत द्रव्य संयुतम। और जो स्वाद फल में होता है वह वृक्ष में स्वाद नहीं होता। होता है क्या? फल में अलग स्वाद आता है और वृक्ष की जड़ में अलग स्वाद आता है। बोले महाराज तो कहां करें? बोले गंगा तीरे आनंद नाम का तट है, वहां पर भागवत कथा करवाई जाए। बड़ा ही सुंदर व्यास मंच बनाया गया। चारों भाई आसीन हो गए आसनों पर और नारद मुनि भक्ति माता और ज्ञान वैराग्य के साथ में श्रोता बन गए। भागवत जी में जितने भी उत्सव आमें सबको आनंद पूर्वक मनाना चाहिए। जैसे हमारे पुत्र का जन्म होता है तब खुशियां मनाते हैं, वैसे ही भगवान का जब जन्म हो तो हमें मनानी चाहिए। अपने विवाह में जैसे हम आनंद मनाते हैं वैसे ही भगवान के विवाह में हमें आनंद मनाना चाहिए। इसके नियम हैं। सनत कुमारों ने कथा प्रारंभ की और नारद मुनि मुख्य श्रोता बन गए हैं। वैसे कोई जब अनुष्ठान पूजा पाठ कराएं तो पत्नी के साथ में बैठ के करना चाहिए, अकेले नहीं। लेकिन नारद मुनि तो वैरागी हैं, संत हैं। जो अकेले हैं वे अकेले करवा सकते हैं, लेकिन जिनका विवाह संस्कार हो गया है उन्हें अपनी पत्नी के साथ में बैठ के भगवान की पूजा करनी चाहिए। सनत कुमारों ने कथा कहना प्रारंभ किया। अब लोगों को पता चला, संतों को पता चला कि सनत कुमार जी कथा कह रहे हैं और नारद जी महाराज स्वयं मुख्य श्रोता बने हुए हैं। दूर दूर से संत पधारे हैं। कुंभ जैसा वातावरण बन गया। आपका भी कथा में ध्यान कम है मुझे लग रहा है। चलो सुस्ती दूर करने के लिए 2 मिनट हरि का संकीर्तन कर लेते हैं। घरियों ने आंगन है ब्रज धाम बाराधा रानी को, के घरियों ने आंगन है ब्रज धाम बाराधा रानी को। और मीठी मीठी तालियों से बगैर तो कहिया क्या के बंसी बारो बनो गुलाम राधा रानी को। के बंसी बारो बनो गुलाम राधा रानी को। राधा रानी को बसामा प्यारी को। राधा रानी को बसामा प्यारी को। के बंसी बारो बनो गुलाम राधा रानी को। बंसी वारो बनो गुलाम राधा रानी को।
बचन गोलोक धाम में मैं ना बोलूं बेना। लिए बचन गोलोक धाम में मैं ना बोलूं बेना। जब तक शाम न आए गाम में मैं ना खोलूं नैना। जब तक शाम न आए गाम में मैं ना खोलूं नैना। पहले पहले धरो धरा पे पाँव राधा रानी को। के बंसी वारो बनो गुलाम राधा रानी को। राधा रानी को श्यामा प्यारी को। राधा रानी को श्यामा प्यारी को। के बंसी वारो मोहन प्यारो बनो गुलाम राधा रानी को। मुरली वारो बनो गुलाम राधा प्यारी को। देखिए ये वही भक्त का पहले वाले, आज से 3 साल पहले वाले वही भक्त क्या। तो पहले भक्त तो तालियां बजाते थे, अब की बार तो कोई तालियां भी नहीं बजा रहा है। तालियों से मगर तो कहना क्या के बंसी बारो बनो गुलाम राधा रानी को। के बंसी बारो बनो गुलाम राधा प्यारी को। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर जिनका चित्रण आधा आधार। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर जिनका चित्रण आधा आधार। एक और श्री श्याम दिख रहे एक और श्री राधा। एक और से श्याम दिख रहे एक और से राधा। भाइयों बन बरसानो धाम राधा रानी को। भाइयों बन बरसानो धाम राधा रानी को। बंसी बारो मोहन प्यारो मुरली बारो बनो गुलाम राधा रानी को। मुरली बारो बनो गुलाम राधा प्यारी को। राधा